नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो ये वीडियो है महिला आरक्षण 50% को लेकर के पूरी बात इसमें करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद में आपके दिल और दिमाग में कोई डाउट नहीं बचेगा। हालांकि आपको पता है कि महिला आरक्षण को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ, चर्चाएं काफ़ी चली कि इसको कम करवाया जाएगा। कुछ टीचर है, नेता है, वो भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनका जो प्रयास है वो असफल रहा। फाइनली जो महिला आरक्षण है 50% वो लागू हो चुका है और अब इसको है वो कम ज़्यादा नहीं किया जा सकेगा। हालांकि कोर्ट का रास्ता अभी भी खुला हुआ है और क्या कुछ रहता है वो आगे की बात है, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति ये है कि महिला आरक्षण 50% है वो लागू हो चुका है। जैसे ही 3rd ग्रेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा उसमें लेवल 1 में जो डिवाइडेशन होगा सीटों का, उसमें आप देख लेना कि 50% सीटें जो है वो महिलाओं के खाते में होगी। अब ये लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ज़्यादा मैं यहाँ पे आपको गणित नहीं समझाऊंगा, कुछ चीज़ें यहाँ पे है जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लड़के हैं तो भी ये वीडियो पूरा देखिए और लड़की है तो भी आप ये वीडियो पूरा देखिए। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है आपको, कैसे खुश होने की ज़रूरत नहीं है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो लड़कियां ये सोच रही है कि हमें तो 50% आरक्षण मिल गया है और अब तो अपना सिलेक्शन है वो कोई मायकाला रोक नहीं सकता, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। और एक चीज़ ये भी आप गांठ मान लीजिए कि अभी ये जो वैकेंसी है इसमें थोड़ा सा आसानी रहेगी इस आरक्षण के बेस पे सिलेक्शन लेना। अगले जो वैकेंसी आएगी या एक बैच और निकल जाने दीजिए आप, उसमें क्या होगा, उसमें अभी जैसे हमने जो बाहरी राज्य से OBC करते हैं वहाँ पे एडमिशन करवाए थे। पिछली जो 70 चला था उसमें मैंने भी कुछ एडमिशन करवाए थे और मेरी जो एक मेरे साथी हैं जो यही काम करते हैं, उन्होंने जितने भी एडमिशन कराए हैं वो लगभग लड़कियों के हैं और ऐसी लड़कियों की जिन्होंने बीएड कर रखी है और बहुत अच्छी उनकी क्वालिफिकेशन है। वो लड़कियां अब BSTC कर रही है। जैसे ही उन्होंने आरक्षण का नाम सुना तो वो BSTC कर रही है और वो BSTC उनकी हो जाएगी, यानी अगली वैकेंसी तक हो जाएगी। वो इसमें वो पात्र नहीं हो पाई लेकिन अगली वैकेंसी में वो पात्र हो जाएगी। तो वो लड़कियां भी आपको कहीं ना कहीं है वो नुकसान देगी। और अब जो ये नई जो बैच होगा BSTC का, उसमें लड़के हैं वो बहुत कम एडमिशन लेंगे, यानी जिनकी बहुत कम उम्र है वो ही एडमिशन लेंगे। बाकी ये पूरा का पूरा लड़कियों से खचाखच BSTC की जितनी कॉलेजें हैं, डाइट्स हैं, वो सारी उसमें BSTC की लड़कियां ही लड़कियां होंगी। और फिर आप देखना कि आपके अंदर जो खुद के अंदर ही इतना कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वैसे भी काफ़ी है, लेकिन अभी जो जितनी वैकेंसी आएंगी उसमें आप ये मत खुश हो जाना कि भाई अपन तो बस यहाँ कहेंगे चाल भाई खड़ी हो तो ज्वाइन कौन करेंगे, तेरी ज्वाइनिंग आ गई, भले ही थारो पेपर की सही हो। लेकिन ये तो गलती है ना आपकी कि भाई आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मतलब ऐसी लड़की कि भाई चलो जिनको टाइम नहीं मिलता ससुराल में है उसके लिए थोड़ी सी सहूलियत कर दी, बाकी तो कंपटीशन तो उतना ही है ना। इसमें भी मतलब BSTC प्री में भी सिलेक्शन होना मुश्किल होता है, तो उसमें बिल्कुल मड़ाई है ना बा कॉलेज हम जाओ फिर बा और 2 साल 3 साल तैयारी करे तो एकदम खचा खच, मतलब बहुत ही खतरनाक वाला कंपटीशन है। तो आपको लड़कियों को ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मेहनत छोड़नी को नहीं है। यहाँ को नहीं कि बस अब मैं तो 2-3 घंटा पढ़ गई मेरे तो नौकरी लग जाएगी, अगर ऐसी आप उम्मीद कर रहे हैं ना तो इनकी को नहीं होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा और अगर आप चाहते हो कि अच्छा एक कंटेंट हमें मिल जाए तो 40 नंबर की शिक्षण विधियाँ मैं अपने जो राजस्थानी गुरु एप्लीकेशन है वहाँ पे डाल रखी है। ICT के मैंने नोट्स डाल रखे हैं, तो वो आप प्ले स्टोर से राजस्थानी गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से है वो बहुत ही आसानी से और कम मैटर, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मैटर मैंने डाल रखा है, तो वो आप तैयार कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे तो इसी वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि अगली वैकेंसी जब तक आएगी तब तक तो आप देख लेना कि ये मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं कि हमें 50% आरक्षण दे रखा है क्या, तो आप समझ जाना। और जो लड़के ये सोचते हैं कि यार अपना तो मतलब बर्बाद हो गए, हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए, लेकिन अब करें तो क्या करें। बर्बाद हो गए लेकिन जीवन तो ख़त्म नहीं किया जा सकता ना, और भी रास्ते हैं, उनकी तरफ आप जा सकते हो। या आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो सीट निकाल लूँगा, मेरी तो तैयारी बहुत अच्छी है, कुछ भी करके मैं एक सीट निकाल लूँगा, तो आपको डटे रहना है। अपना जो मंजिल है उसको बदलना नहीं है। जिसको ये लगता है कि यार अब मेरा कुछ नहीं होगा, वो अभी से रास्ता चेंज कर ले, बाद में ऐसा नहीं होगी 3-4 महीने ख़राब करने के बाद में ये सोचो कि यार अब मैं तो एक ही तैयारी करूँगा। पहले से ही आप डिसीजन ले ले, आज ही डिसीजन ले ले कि भाई मैंने रीट की तैयारी मेंस की करनी है या और कोई वैकेंसी की करनी है। अभी जो भी वैकेंसी आ रही है उनमें पद भी ठीक ठाक है, यानी बढ़ रहे हैं पद, है ना। 1st ग्रेड 2nd ग्रेड पटवारी इनमें भी पद बढ़ गए हैं। तो 3rd ग्रेड कितने पे आती है वो देखी जाएगी, लेकिन जहाँ तक अनुमान है कि 10,000 पे आएगी, तो 10,000 में मान लो
2500 पद है वो फिर लड़कों के हिस्से में आते हैं। 2500 पद है उन पे आरक्षण रहेगा तो लड़कियों को ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 2500 पद है उन्हीं पे है आरक्षण, है ना, और लड़कियां बहुत ज़्यादा है बीएसटीसी में। तो ये बात है साथियों, मैंने आपको सूचना दे दी है कि ये कन्फर्म हो गया है, आरक्षण वाला मामला तो लागू हो गया। ठीक है, आगे क्या कुछ होता है, कोर्ट में जाएगी भर्ती या नहीं जाएगी वो तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल है वो आरक्षण लागू है। कितनी सीटों पे है, लगभग 2500 सीट तो आप मान के चलो। अगर ज़्यादा पोस्टें आती हैं तो फिर उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।